नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है एसपीसी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। अभी तक हम लोग जो है, जैसा आपको पता ही होगा कि टी प्लस बी टीजीटी मैथ्स के सिलेबस को पढ़ना शुरू कर चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को पढ़ लिया है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके आप वो दोनों वीडियो, दोनों जो हमारा यूनिट है उसका सारा वीडियो जो है वो ज़रूर देख लें। रीज़न ये है कि अगर आपने इनफाइनाइट सीरीज नहीं पढ़ा तो अल्टरनेटिंग सीरीज जो है आपको उतनी समझ में नहीं आएगी। समझ में आएगी लेकिन कब कौन सा फार्मूला मैं लगा दूंगा आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज में कहीं ना कहीं इनफिनाइट सीरीज का यूज है, कहीं ना कहीं क्या भरपूर यूज है। पिछली ईयर मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देखा तो डी ट्रिपल एस बी टी जी टी मैथ्स में क्वेश्चन जो है अल्टरनेटिंग सीरीज से पूछे गए थे। तो आज हम लोग उसी अल्टरनेटिंग सीरीज को पढ़ना शुरू करेंगे। और अगर आपने इनफाइनाइट सीरीज का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो की प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आज हम लोग लेबनीज टेस्ट पढ़ने वाले हैं। लेबनीज टेस्ट से एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है और लेबनीज टेस्ट ही कहीं ना कहीं अल्टरनेटिंग सीरीज के पूरे चैप्टर की जान है। अगर आपको लेबनीज टेस्ट नहीं आया तो आप अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं सीख पाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना अल्टरनेटिंग सीरीज। तो सबसे पहले हमको देखना है अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है। अगर आपने इनफाइनाइट सीरीज का वीडियो देख के आए होंगे तो वहीं पर आपको बता दिया गया था। क्या बताया गया था कि ऐसी सीरीज जिसका टर्म जो है वो एक बार पॉजिटिव हो, दूसरी बार नेगेटिव हो, फिर पॉजिटिव हो नेगेटिव, यानी अल्टरनेट करे पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो मानो हमारे पास कोई सीरीज है माइनस सॉरी वन एन बराबर वन से इन्फिनिटी -1 के पावर n-1 un। अब देखो, आप अगर n बराबर 1 रखोगे तो यह आएगा 1 - 1 0, -1 के पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यहाँ आ जाएगा u1। सिमिलरली अगर 2 रखोगे, 2 - 1 1 होगा, तो नेगेटिव साइन से खुलेगा तो होगा -u2। इसी तरह प्लस u3, फिर -u4 एंड प्लस सो ऑन। आप देख रहे हो कि अल्टरनेट एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो दिस इज द अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज ये होती है कि क्या हो, अल्टरनेट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म आते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टेस्ट है लेबनीज टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मानिए हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज है और अल्टरनेटिंग सीरीज को हम लोग दिखाते हैं n बराबर 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 un से। इसको डिनोट करेंगे ऐसे। अगर ऐसे कहीं भी लिखा है तो समझ जाइएगा कि वो अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है, तो मानो हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज है तो इसमें दो कंडीशन तो होती है। पहली कंडीशन होती है कि जो u1 होना चाहिए, u1 इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी u1 जो होना चाहिए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता क्या है, ये बताया गया लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया जाएगा। और दूसरी ये कहती है कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी विलयन करेंगे आप, अगर वो जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो आ गया, तो देन सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 के पावर n-1 un जो होगा, un जो होगा वो क्या होगा बच्चे, कन्वर्जेंट होगा। ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेबनीज टेस्ट या लेबनीज थ्योरम। ठीक है, क्या होती है साफ साफ स्क्रीन पर आपको लिख दिया गया है। सबसे पहला कंडीशन ये होनी चाहिए कि यूएन जो होना चाहिए वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। दूसरी बात, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यूएन बराबर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों हो गया तो सिंपल सी बात है, ये जो ऊपर आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज लिखी हुई है ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चे, कन्वर्जेंट। अब देखिए ध्यान से, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या होता है। जैसे मैं लिखूँ 1/n, ठीक है, जहाँ पर n बराबर क्या है बच्चे, 1 टू इन्फिनिटी। अगर देखो ध्यान से तो पहला लिखोगे तो 1, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 1/3, फिर आएगा 1/4। तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आप देखिए 1 बड़ा है, ठीक है, 1 से छोटा है 1/2, 1/2 से छोटा है 1/3। यानी अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो उसका जो an+1 टर्म होगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे, an से। ठीक है, an+1 टर्म जो होगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे, an से। यहाँ देख लो, यहाँ पे a1 बराबर 1 है, a2 बराबर कितना बच्चे, 1/2 है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि a2 जो है वो छोटा है, किससे बच्चे, a1 से। बात समझ में आया। तो दिस इज द मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, 1/n, 1/n स्क्वायर, 1/n क्यू, ये सारे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। पहली बात याद रखेंगे, जहाँ नीचे n दिखा आपको और n क्या है बच्चे, पॉजिटिव हो, तो सिंपल सी बात है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिखाएंगे कैसे। आपको दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा,
आप सीरीज का n+1 टर्म लीजिए, ठीक है, या ठीक, और सीरीज का आप n टर्म लीजिए, ठीक है, un लीजिए, ठीक है। और अगर आपने un माइनस un+1 किया, ठीक है, और ये अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया, क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से होगा un, अगर उधर ले जाओगे तो un ग्रेटर देन un+1। बात समझ में आया? ये साफ साफ दिख रहा है, ये यहीं से निकला हुआ है, ठीक है, ये यहीं से निकला है। तो आपको अगर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दिखवाना है तो un माइनस un+1 करिए। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये क्या होगा, सिंपल सी बात है कि वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। या अगर आप un+1 में से un को घटाएंगे और ये लेस देन जीरो आ गया, दैट इज निगेटिव आ गया, तब भी ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि un+1 लेस देन क्या हो जाएगा, un हो जाएगा। तो ये हमने आपको तरीका बता दिया कि कैसे चेक करते हैं। एक डेरिवेटिव से भी चेक किया जाता है कि f डैश x निकालें, अगर वो निगेटिव आता है तो वहाँ से भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। तो वो सब बातें नहीं करेंगे, हमें जितना यूज है मैंने बता दिया कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे चेक करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन पर ये रहा। अगर इसका आपको दिख रहा है कि अल्टरनेटिंग सीरीज है, अगर इसका nth टर्म लिखा जाए तो होगा n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, -1 के पावर n-1 1/n। अगर आप n बराबर 1 रखोगे तो देखो -1 की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 रखोगे तो 1/2, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज द अल्टरनेटिंग सीरीज। तो हमारे un यहाँ पे क्या है, तो un बराबर है 1/n। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि अभी मैंने बताया कि 1/n जो होता है, जो सीरीज सीक्वेंस 1/n होता है, वो कौन सा सीक्वेंस होता है भैया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है। क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। ये बात कुछ ही देर पहले आपको भी पता चली है, जहां भी n नीचे दिख जाए वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। तो अब क्या करोगे, दूसरा कंडीशन देखो कि अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यून कर रहे हो तो क्या आना चाहिए, जीरो। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/n क्या आएगा बच्चे, ये आएगा जीरो। और ये क्या होगा, सिंपल सी बात है, तब ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो कन्वर्जेंट होगा। यही बात आपको बहुत प्यारे से बताई गई है मेरे लाल, बताई गई है। तो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। तो ये जो होगा मेरे बच्चे, वो कैसी सीरीज होगी, तो ये होगी कन्वर्जेंट। क्या होगी बच्चे, कन्वर्जेंट। कैसे हुई, आपको पता चल गया। आपको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग देखना है, साथ में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बराबर देखना है। अगर जीरो आ जाएगा तो कन्वर्जेंट होगा, या n बराबर इन्फिनिटी रखो तो 1/इन्फिनिटी बराबर जीरो होगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। आगे बढ़ें, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे ये रहा। इसका भी आप सबसे पहले तो एन टर्म लिख लीजिए। तो होगा -1 के पावर n-1 un बराबर क्या होगा बच्चे, बराबर अगर आप देखिए तो ये होगा समेसन -1 के पावर n-1 1/n के पावर p, ठीक है, 1/n के पावर p। ये होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, और आप देख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक कंडीशन याद रखिएगा, p जो है ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, यहाँ पे ये बात है। चलिए अब देखो ध्यान से, ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक। अब देखो, ये बताओ कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये चेक करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले देखिए मोनोटोनिक है, जी सर। जो हमारा यूएन होगा, यूएन बराबर होगा 1/n के पावर p। और ये क्या होता है बच्चे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया, ठीक है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप निकाल लीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालिए, ठीक है, यूएन। तो आप जैसे ही करोगे तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n के पावर p। और साफ साफ दिख रहा है, अगर p ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा बच्चे, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये भी क्या होगा बच्चे, कन्वर्जेंट होगा। इस बात को याद रखेंगे, लेकिन कब होगा, जब p ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, यस सर। हमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ये बात हमको समझ में आ गई। तो ये भी क्या होगा बच्चे, तो ये हमने बताया कि भी होगा कन्वर्जेंट। क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कन्वर्जेंट होगा। अगले बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। इसका भी टर्म लिखेंगे तो होगा -1 के पावर n-1 u1 लिखोगे तो होगा 1/x+n, ठीक है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। अब इसको चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। सबसे पहले देखो कि u1 कैसा है, मोनोटोनिक है। तो u1 अगर आप लिखोगे तो होगा सिग्मा 1/x+n, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये नीचे आ गया फिर। अब जब भी n क्या होगा, नीचे होगा, सिंपल सी बात है कि याद रखिए ये मोनोटोनिक ही होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी होगा। तो ये भी क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब लिमिट निकाल लो। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u1 निकालोगे तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n
एक्स प्लस एन। अगर आप एन को कॉमन ले लेंगे तो होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n एक्स बाई एन प्लस वन। ठीक है, जैसे ही एन बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो 1/इन्फिनिटी दैट इज ये भी आएगा जीरो, और जैसे जीरो आया तो क्या होगा कन्वर्जेंट, यानी ये जो बात है ऊपर वाली सीरीज है वो भी क्या होगा बच्चे कन्वर्जेंट होगा। और आप परेशान ना होइए, अभी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें मोनोटोनिक निकालना मैं सिखाऊंगा, जो तरीका बताया है वो, क्योंकि लेवनिज टेस्ट पूरी अल्टरनेटिव सीरीज में जाना है, अगले लेक्चर में फिर से लेवनिज टेस्ट का यूज होना है, तो वहाँ फिर और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि इसको बताइए कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। चलो भैया देख लें। तो साफ सीधी बात, सबसे पहले तो इसको देख लो उठा कर, इसका आंसर एक लाइन में लिख सकते हो तुम। ये देखो ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, नहीं सर ये अल्टरनेटिंग तो नहीं है, क्योंकि -1 के पावर n-1 नहीं लिखा है। ये कौन सी सीरीज है, तो ये तो भैया इनफाइनाइट सीरीज है। इनफाइनाइट सीरीज कौन सा, पांचवें टर्म की सीरीज है, और इसके लिए हम लोग जानते हैं ये कब कन्वर्जेंट होता है, जब p ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन p बराबर यहाँ 1 है, तो सिंपल सी बात है ये तो डाइवर्जेंट हुआ। क्या हुआ सर, ये डाइवर्जेंट हुआ। बाकी क्या इसको चेक करने की जरूरत है, नहीं सर कोई ज़रूरत नहीं है। जब एक ही डाइवर्जेंट हो गया तो सिंपल सी बात है कि सीरीज क्या होगी भैया, ये डाइवर्जेंट होगी, ये डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, बात समझ में आया, ये क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। क्लियर है, बाकी ये कन्वर्जेंट होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कन्वर्जेंट के साथ आपका डाइवर्जेंट भी है, तो जब कन्वर्जेंट के साथ डाइवर्जेंट का सम हो तो कंडीशन क्या होती है कि वो डाइवर्जेंट ही होगा। ये बात याद आपको रखना है। ठीक है, तो ये हमारा लेबनिज टेस्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसका यूएन लिख लो। तो सिग्मा यूएन बराबर क्या होगा, मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज है ये, तो होगा -1 के पावर n-1। यूएन बराबर क्या होगा, तो होगा समेसन -1 के पावर n-1। एनथ टर्म क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूं तो है n+1 अपान n, n+1 अपान n दिख रहा है, तो होगा n+1 अपान n। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि n+1 अपान n है। अब देख लो क्या ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है। ठीक है, कोई बता सकता है, तो बहुत आसान सा जवाब है कि क्या होगा, बताओ कोई भी बता दे। देखो अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं, देखो ध्यान से, यूएन बराबर हमारे पास है, ठीक है, समेशन n+1 अपान n। अगर देखो मैं n+1 अपान n को तोड़ूं तो ये होगा 1+1/n। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है, तो सिंपल सी बात है 1 तो सब में ऐड हो रहा होगा, सारे में ऐड होगा, तो ये सीरीज क्या होगी, टोटल क्या होगी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस ही होगा। ठीक है, क्या है, आप यूएन लिख लो, तो यूएन लिख सकते हो, तो यूएन कितना होगा n+1 अपान n। un+1 लिख लो, तो un+1 होगा n की जगह आपको, n+1 की जगह आपको रखना है n+1, तो होगा n+2, और नीचे हो जाएगा n+1। कोई दिक्कत नहीं सर। अब जरा घटाओ, तो un माइनस un+1 करो, जैसे करोगे तो होगा n+1 अपान n माइनस n+2 अपान n+1। कोई दिक्कत नहीं सर। अब n+1 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, और नीचे आ जाएगा n+1, ठीक, और माइनस क्या हो जाएगा n+2, ठीक, ये आएगा। अब थोड़ा सॉल्व करो, तो जैसे खोलोगे तो ये होगा, यहाँ लिख देता हूँ, n² प्लस 1 प्लस 2n माइनस n² माइनस 2n। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचेगा 1, तो आएगा 1 अपान n+1, जो क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। भाई सिंपल सी बात है पॉजिटिव होगा, और जैसे ही पॉजिटिव होगा तो un माइनस un+1 ग्रेटर देन 0, दैट इज un इज ग्रेटर देन un+1। और जब ये कंडीशन होती है तो आपको पता है ये क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है। तो मैंने एक और तरीका बता दिया आपको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग चेक करने का, हालांकि जब बड़े क्वेश्चन आएंगे जहां हमको देख के पता नहीं चलता है वहाँ पे यही लगाएंगे। ठीक है, तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, तो सिंपल सी बात है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। अब लिमिट निकाल लो, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un करोगे तो होगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1+1/n। जैसे रखोगे तो 0 हो जाएगा, बट ये बचेगा 1, 1 + 0 दैट इज 1, और ये है नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो सिंपल सी बात है कि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो ये क्या होगा बच्चे, डाइवर्जेंट होगा। ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। यही बात आपको बताई गई है, तो ये क्या होगी भैया, डाइवर्जेंट होगी। चलो एक खुद से करना है आपको, कि बताना है कि ये कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जेंट है, मैं आप लिख दे रहा हूँ, साफ साफ दिख रहा है, आप इसको खुद से लगाइएगा, तो ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। और कोई क्वेश्चन है, नहीं, चलो, तो हम लोगों ने आज लेबनीज टेस्ट को पढ़ा है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है,
और कल हम लोग पढ़ेंगे कंडेंसली कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। उसमें फिर से लेबनिज़ टेस्ट का बहुत ज़्यादा यूज होना है, तो वहाँ पर और अच्छे से लेबनिज़ टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग चेक करना क्लियर हो जाएगा। चलिए कल मिलते हैं। आज के लिए, और अगर अच्छा लगे तो कृपया और लोगों को शेयर करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।